देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 31 नंबर में कहता है समांतर श्रेणी 12 10 8। समांतर श्रेणी 12 10 8 डॉट 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 डॉट, ठीक है, का कौन सा पद जीरो है। का कौन सा पद का कौन सा पद जीरो है। ठीक है, ऑप्शन दे दिया है। ए 7वां पद, बी ऑप्शन है 8वां पद, सी ऑप्शन है 9वां पद और डी ऑप्शन है 10वां पद। 10वां पद है ना। कौन सा पद जीरो है, तो मान लेते हैं कि एनवां पद जीरो है। कौन सा पद, एनवां पद कितना है, जीरो है। ठीक है, ये हम मान लिए। ठीक, आपके पास क्या क्या है दिया गया, ए दिया गया है। ए हम लोग कहते हैं प्रथम पद, ठीक है, पहला नंबर, तो कितना है 12 है। और डी कहते हैं सार्वंतर, यानी दूसर का पद घटा पहला पद। याद है ना, समांतर श्रेणी में दुइये को फॉर्मूला लिखाए थे। तो 10 में से 12 घट जाएगा, कितना बचेगा, वो भी क्या चीज में, माइनस में। तो एनमा बराबर क्या होता है, एनमा पद बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एनमा पद बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। याद है, नहीं याद है, याद करके लिखे। एनमा पद कितना माने हैं, जीरो मान लिए हैं हम, क्योंकि जीरो है ही। ठीक है, ए कितना है 12 है, और एन तो पता नहीं है। एनमा पद है जीरो, लेकिन एन क्या नंबर है वो नहीं पता है, तो ये एन खाली रहेगा। एन हमको निकाले के। डी, डी कितना है, माइनस में 2 है। ठीक है, जीरो का जीरो, या तो आप इसको इधर ले आ सकते हैं, तो इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। माइनस 2 गुने एन, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 एन हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, और 2 गुना 1 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ई 2 क्या करेगा, इधर चल जाएगा, क्योंकि ये भी अंक है, ये भी अंक है ना, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है। तो ये माइनस में 12 है, इसको इधर लाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। इधर बचेगा क्या, माइनस में 2 एन, ई माइनस माइनस प्लस, 12 2 14 बराबर माइनस 2 एन। देखिए इधरो माइनस कट गया, दोनों साइड में समीकरण में बराबर रहता है, वो कट जाता है। तो दो कौन दो, 2 सती, इधर एन बचा, इधर 7 बचा। एन बराबर कितना, 7। अब एनमा पद यानी एन जो है, ये एन के जगह पे कितना आ जाएगा, 7। अतः कौन सा पद जीरो होगा, अतः 7वां पद कितना होगा, जीरो होगा। 7वां पद होगा जीरो, 7वां पद जीरो है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 32 नंबर कहता है कि समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी है जिसमें कि -5 है और -1 है, माइनस माइनस नहीं है, अब 3 है और 7 है। डॉट का सार्वंतर पूछता, क्या पूछता है, सार्वंतर। तो इसका ऑप्शन कहले लिखेंगे, ऐसा ही पता चल जाएगा, सार्वंतर, सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर कितना है, ऑप्शन दे दिया है। ए 4 दिया है, ए कितना दे दिया है 4, बी ऑप्शन दे दिया है -4, और सी ऑप्शन है 3, और डी ऑप्शन है माइनस में 6। तो अभी हम बताए थे सार्वंतर निकालने के लिए क्या करना होता है, कि दूसर का पद में पहला पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो कहीं से भी घटा सकते हैं, इसको लीजिएगा दूसर का तो इबला घटेगा, इसको लीजिएगा तो इबला घटेगा, इसको लीजिएगा तो इबला घटेगा। जैसे -1 में घटाएंगे -5, ठीक है, तो ये -1 माइनस माइनस प्लस 5 में से घटेगा तो 4, यानी सार्वंतर कितना हो जाएगा, यानी आंसर हमारा कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 33 में कहता है आदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए है। पहला पद कितना है, पहला पद ए है, और कहता सार्वंतर डी है, सार्व अंतर ये कितना है, डी है।
तो प्रथम n पदों का योगफल, तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा बताइए। ये तो सूत्र लिखने के लिए कह रहा है, तो बताइए n पदों तक का ये जो हम लोग फॉर्मूला याद किए हैं, Sn बराबर n पद तक का योगफल बराबर क्या याद किए हैं, आधा किसी को n बटे 2, इसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी जो प्रथम n पदों का योगफल पूछ रहा है, तो वो योगफल हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये आंसर होगा। ये ऑप्शन जितना में रहेगा वही आंसर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपको दिया गया है ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर 33 का आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब 34 नंबर क्वेश्चन का था। 34 नंबर छोटा ही है, इसको मिटा देते हैं, ये जो लिख लीजिए आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन का था कि आदि समांतर श्रेणी का एनवा पद टी एन बराबर है 3 माइनस 4n, ठीक है। तब कहता है तो T5 बराबर, तो T5 इक्वल टू क्या होगा। अब देखो n था, ये है, n का जगह कितना है 5, तो जहां n है वहां 5 रख दीजिए। 5, 3 है घटा 4 है, क्या बोले n के जगह 5 रखने, 3 घटा 4 5 20, 20 में से 3 घटेगा -17, यानी पांचवा पद हमारा कितना हो जाएगा -17। अब जितना में जोन ऑप्शन में होगा ये हो जाएगा। आपका ए नंबर में है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए। देखो अगला 35 नंबर होगा, 35 नंबर, ठीक है। 35 नंबर में क्या कहता है कि आदि समांतर श्रेणी, 35 नंबर क्वेश्चन नहीं, 36 नंबर क्वेश्चन इसका नहीं है। 36 नंबर कहता है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल है। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल वाला अभी सूत्र हम लोग लिखे थे। ऑप्शन देखिए दे दिया है, ए दिया है n² -1, ऑप्शन बी दिया है n+1, ऑप्शन सी दिया है 2n-1, और ऑप्शन डी दिया है n²। ठीक है, तो अभी हम लोग सूत्र लिखे थे ना, फॉर्मूला। यहाँ देखो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n तक, तो प्रथम विषम संख्या क्या होगा, पहला विषम संख्या a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 है ना, इससे भी छोटा होता है, प्रथम का रहा है शुरू से। और दूसरा का विषम संख्या कितना होगा, 1 के बाद 3 होगा, 3 होगा तो सार्व अंतर हमारा कितना हो जाएगा, सार्व अंतर दू का अंतर रहेगा, कितना का अंतर रहेगा, दू का रहेगा। तो फिर ए हो गया और डी सार्वंतर हो गया। और कहां तक के निकालना है, एन तक के, कितना तक के, एन तक के। तो इसीलिए अभी फॉर्मूला सब क्या लिखे थे, एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है जोड़ का सूत्र। n हमारा तो n ही है 2 है ना, a हमारा कितना है 1 है, n-1, डी हमारा कितना है 2। अब देखिए ये n/2 और 2 गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा, अब इसको भी गुना कीजिए, 2 गुना n तक 2n हो जाएगा, 2 गुना 1 तक घटा में 2 हो जाएगा,
ये जो घटाओ में ये जोड़ में तो कट जाएगा, ये बचा n बटे 2 गुने 2n, ये 2 और ये 2 भी कट गया तो क्या बचेगा n गुने n, तब n का स्क्वायर, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही, डी हो जाएगा सही। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, 37 नंबर में क्या कहता है, 18 है कोमा x है कोमा y है कोमा घटा में 3 है, और इसका ई कहता समांतर श्रेणी में है, कैसे में है, समांतर श्रेणी में है, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, ये सवाल पूछ रहा है, ठीक है। और आपको ऑप्शन दे दिया है, कहता ए नंबर में हो जाएगा 7, बी ऑप्शन है आपका 13, ऑप्शन सी है 21 और ऑप्शन डी है 15, ठीक है। आप देखिए आपको ये दोनों के जोड़ के बराबर में निकालना है, तो ये हमारा समांतर श्रेणी में जब है तो सार्वंतर क्या होगा, बराबर होगा, इस दोनों के बीच में जितना अंतर होगा, इस दोनों के बीच में जितना अंतर होगा, इस दोनों के बीच में जितना अंतर होगा, सब क्या होगा, एक ही होगा, है ना। तो देखिए x घटा कितना, x घटा 18 करेंगे, है ना, डी बराबर, अब एक और निकालेंगे डी, तो ये घटा माइनस में से 3 को घटाएंगे तब y के बराबर कितना हो जाएगा डी, है ना। एक क्या हो जाएगा, एक वो कर सकते हैं y घटा x बराबर भी डी, है ना। तो हमको x प्लस वाई निकालना है, तो ये दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ये दोनों को जोड़ देंगे, और नहीं तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर ना होगा, क्योंकि ई भी डी है, ई भी डी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी x माइनस 18 बराबर -3 और माइनस वाई, ठीक है। अभी y को ले आएंगे इधर, तो इधर इधर घटा में है, इधर आएगा तो प्लस में, ये घटा में 3 बचा, ये घटा में 18 इधर है, इधर आएगा तो प्लस में, तो x प्लस वाई हमको लाना था, x प्लस वाई आ गया, तो 15 क्या 18 है, यहाँ 18 है, 18 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 15, यानी x जोड़ y बराबर कितना, तो यानी ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 38 नंबर देखिए, 38 नंबर में क्या कहता है, कहता यदि ए तथा बी पूरक कौन है, यदि त्रिकोणमिति से यदि ए तथा बी पूरक कौन है, क्या है, पूरक कोण है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास दिया गया है, ए बराबर, ऑप्शन ए में है साइन बी बराबर साइन ए, साइन ए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है आपका सेक ए बराबर कोसेक बी, और ऑप्शन सी है हमारा कोट ए बराबर कोट बी, और ऑप्शन डी है हमारा टेन ए बराबर टेन बी। देखो इसमें साइन है, ई भी साइन है, ठीक है, कोण अलग अलग है लेकिन अनुपात एक ही है, इसमें भी अनुपात एक ही है, इसमें भी अनुपात एक ही है, एक ही इसी एगो बचल है जिसमें अनुपात एक नहीं है। तो एक बात बताइए, यहाँ तो ए और बी एक दूसरे का पूरक है, मतलब ए और कोण बी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, ऐसा थोड़ी बोला कि ई भी कोण में दोनों बराबर है, नहीं ना बोला। जब तक ये दोनों बराबर रहता ना तो ये भी मुमकिन था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ जब बराबर नहीं बोला मतलब ये हो सकता है ये अलग है, ये कोण का मान अलग है, दोनों अलग अलग कोण है, तो ये तीनों में से कोनो कोण नहीं हो सकता, ई वाला होगा। लेकिन कैसे होगा देखिए करके देख लीजिए, यहाँ पे ए जोड़ बी पूरक कोण होता है 90 डिग्री के, कितना होता है, जब दो कोण को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आता है तो एक दूसरे का पूरक रहता है, ठीक है। यहाँ ए और बी एक दूसरे का पूरक है, यानी ए और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। आप देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर आके घटा में, क्या में, घटा में। अब अगर दोनों तरफ हम साइन ले लेते हैं
ठीक है, साइन लेंगे तो फिर होगा ही नहीं, हम सेक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आपका साइन क्या चीज में बदलता है? साइन बदलता है कोस में, ठीक है, और कोस बदलता है साइन में, सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में, टेन बदलता है कोट में, कोट बदलता है टेन में। तो साइन ले लीजिएगा, तो साइन ले, दोनों पक्षों में क्या ले लेते हैं? साइन ले लेते हैं। दोनों पक्षों में साइन लेने पर, क्या लेने पर? साइन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? साइन ए हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा होता है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर कोस बी। देखिए ऑप्शन में कहीं है? नहीं ना है। ये आपका साइन दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों एक के है, दोनों एक के है, दोनों एक के है, जीवन में नहीं होगा। तो ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों हो सकता है, लेकिन आया नहीं ना आपका। देखिए आ जाएगा, साइन बराबर क्या होता है? 1/, कोसेक होता है, इसके बराबर क्या हो जाएगा? 1/, सेक। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, सेक ए गुना एक, तो क्या हो जाएगा? तो सेक ए हो जाएगा, और कोसेक ए गुना एक, तो क्या हो जाएगा? कोसेक बी है ए, अच्छा यहाँ बी है ना, ई बी होगा। ये उल्टा पुल्टा हो गया कि साइन है कोसेक, ठीक है, बी को ला इधर माइनस में, 90 डिग्री माइनस बी, ठीक, साइन ले लिए। अगर कोस से कोस ले लेते तब दोनों तरफ कोस ले लेते हैं, कोस ले लेते, क्या ले लेते हैं? कोस। जब कोस ले लेंगे तो यहाँ भी कोस हो जाएगा, तो ये कोस ए का कोस ए रह जाएगा, आई हमारा क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन बी। आ भी हो जाएगा 1/, सेक ए, आई हो जाएगा 1/, कोसेक बी। तो ये इधर चल जाएगा और ये इधर ना, तो सेक ए गुने एक, तो सेक ए, और कोसेक बी गुने एक, तो कोसेक बी, कोसेक बी। ठीक है, ये हमारा बदल गया, यही हमारा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, लिख लीजिए।